रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कीर्तिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजू मैया की जय। जय जय सीताराम। आज प्रभु कृपा से हम लोग बड़भागी हैं, अयोध्या धाम में रहते हुए और प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं, कह रहे हैं। हम लोग कल प्रसंग पहुंचा था कि जो गांववासी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो कैसे देख करके सुकुमार श्री रामचंद्र जी को और दुखी हो जाते हैं कि वो उलाहना देते हैं कि कैसे माता पिता हैं, बताओ इतने सुकुमार राजकुमारों को और जंगल भेज दिए। यही विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जलनैन कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि कहि विनीत मृदुवैन। इस प्रकार यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर होकर के और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं श्री राम जी से, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल और विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पुर गाँव बसहि मग माही तिनहि नाग सुर नर सिंहाही तिनहि नाग सुर नगर सिंहाही केहि सुकृति केहि घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे यानी छोटे गांव रास्ते में बसे हुए हैं, जहाँ से राम जी निकल रहे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं और ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हैं, कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया है, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय परम सुंदर हो रहे हैं। और राम जी जिस गांव से निकल रहे हैं, धन्य है वो गांव। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाहीं तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिनहि सराहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण पड़ते हैं, जिस जिस गांव में, जिस गली में, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। वास्तव में कितने भाग्यशाली होंगे हैं जिनके गांव में से राम जी निकल रहे हैं, वो लोग दर्शन कर रहे हैं। हम लोग है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई है, एक बार राम कहीं आवत नहीं। कितने भाग्यशाली हैं वो लोग, साक्षात
राम जी, किशोरी जी, लखनलाल जी का दर्शन कर रहे हैं। धन्य जे भरी नयन बिलो कहीं रामही, सीता लखन सहित घन श्यामही। जे सर सरित राम अवगाहीं, तिनहि देव सर सरित सराहीं। जो नेत्र भर कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर श्री राम जी का दर्शन करते हैं, किंतु जिन तालाबों और नदियों में राम जी स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं कि आज इनके धन्य भाग हैं, ऐसे भाग हमारे नहीं। और पेड़ पौधों के बारे में, जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बढ़ाई। परशुराम पद पदोम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। और हमारे राम जी जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठ जाते हैं, कलप वृक्ष भी उसकी बड़ाई करता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना सौभाग्य मनाती है। और छाहे कराही घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाई। रास्ते में भगवान के लिए बादल छाया करते जाते हैं और देवता लोग फूल बरसाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए दाएं बाएं राम जी चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जबो निक साही जाई। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चलाही तुरत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तो उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपना घर और कामकाज को भूलकर तुरंत देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री राम और लक्ष्मण और किशोरी जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल प्राप्त कर वे खूब सुखी हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मस्त हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वरनी न जाए दशा तीन केरी, लाही जनु रंग कहीं शोरो मनि ढेरी। जैसे कोई दरिद्र एकदम भिखारी और उसको कुबेर का खजाना मिल जाए, फिर क्या कहना उसके आनंद। एक न एक बोली सिख देही, लोचन लाव लेउछन ई। देखो जा रहे हैं जल्दी देख लो, दर्शन कर लो। राम जी का दर्शन, ऐसे वो भर भर प्याला पी रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे रंकों को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। वे एक दूसरे को पुकार करके, अरे भैया सुनो सुनो, अरे जल्दी देखो दर्शन करो, दर्शन हो जा रहे हैं। राम ही देखी एक अनुरागे,
चितवत चले जाहि संग लागे। देखते जा रहे हैं, साथ में चलते जा रहे हैं। एक नयन मग छवि और आनी, हाँ ही शिथिल तन मन बरवानी। श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर जाते हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ ही चलने लगते हैं, और कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है, वो एकदम स्तब्ध से रह जाते हैं। देख एक देखी बट छाह भली, दासिक मृदुल तृणपात, कहीं गंवाई छिनुक श्रम, गव नव आवहीं की प्रात। कोई बट की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम नरम घास और पत्ते बिछा देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाना या कल चले जाना। एक कलश भरे आनहि पानी, आचिए नाथ कहीं मृदुवानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विषेखी। कोई घड़ा भरकर जल ले आता है और कोमल वाणी में कहता है, नाथ थोड़ा आचमन तो कर लीजिए, थोड़ा जल पी लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही। समझ रहे हैं किशोरी चलते चलते थक गई होंगी, चलो अच्छा है थोड़ी देर विश्राम कर लें छाया में। घर एक विलम्ब कीन बट छाही, मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। नव घेर करके किशोरी जी को सब वहाँ की माताएं बैठ गईं। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बट की छाया में राम जी ने विश्राम किया, और वहाँ के जो स्त्री पुरुष थे बड़े आनंद होकर के इस शोभा का दर्शन कर रहे हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहाई चहूरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मन मदन मन मोहा। सब लोग बिल्कुल एक टकटकी लगाए हुए रामचंद्र जी के मुख चंद्र की ओर चकोर की तरह देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर है, अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। जटा मुकुट शीशनि शोभक, और भुज नयन विशाल, शरद परव विधु बदन वर, लसत स्वेद कंजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, जैसे हमारे त्यागी जी के जटा बना है। वक्षस्थल, भुजाएं और नेत्र विशाल है, और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। वर्णि न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वहीं चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है
और मेरी बुद्धि छोटी सी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर एकाग्र होकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह मृदुवानी। देहात की माताएं बड़ी भोली भाली होती, संकोच करती हैं, बड़े संकोच से किशोरी जी के पास जाकर पूछती हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के सभी स्त्री पुरुष इनके रूप सौंदर्य की छटा को देखकर छक गए हैं। ऐसे थकित से रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण स्तब्ध रह जाते। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने में सकुचाती हैं। बार बार सब लागई पाए, कहाई बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय शोभाएं कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं किशोरी जी के, और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी जी, आप क्षमा करिएगा, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, पर बड़ा संकोच और डर लग रहा है। सभी स्त्री स्वभाव के कारण हम लोग डर रहे हैं, बड़े भय लग रहा है। स्वामिनी सविनय क्षमा भी हमारी, बिलग न मानो जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुति मरकत सोने। एक श्याम एक गौर हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई आप क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर आप बुरा न मानिएगा। थोड़ा सा पूछना चाहते हैं आपसे, ये आपके दोनों कौन हैं? एक गोरे गोरे और एक सांवले सांवले। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही बड़े सुंदर हैं। मरकत मणि, पन्ने और स्वर्ण के समान इनकी कांति है। अर्थात मरकट मणियों में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्णमय स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरितिमा नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं। श्याम गौर किशोर वर, सुंदर सुषुमायन। शरद सर्वरीन मुख नाथ मुख, शरद सरोरुहन। हे राजकुमारी जी, श्याम और गौर वर्ण के सुंदर किशोर अवस्था वाले ये दोनों बड़े सुंदर हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र कितने प्यारे प्यारे हैं। हे राजकुमारी जी, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आई तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन मा मुस्कानी। वो कहती हैं, हे सुंदर मुख वाली राजकुमारी जी, कहो तो अपनी सुंदरता से जो करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकजा गईं और मन ही मन मुस्कराने लगीं। तेनहि बिलोकी बिलोकति धरनी,
दुहु सकोच सकुचति वर वरनी। उत्तम गौरवर्ण वाली सियाजू उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं, संकोच से श्री राम जी की तरफ देखकर नीचे देखने लगती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा का संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी वाणी बोलने वाली सियाजी सकुचाकर प्रेम सहित बड़ी मीठी वाणी में बोली। क्या कहती हैं? सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। और बहोरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चिताए भोह करवा की। बोली कुछ नहीं, इशारे में समझा दिया। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौरवर्ण के हैं ना, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर सीता जी ने बड़े लज्जावश अपने मुखचंद्र को आंचल से ढककर और प्रीतम राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके और इशारा कर दिया, और वो समझने वाली समझ गई। अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम राम जी की ओर निहार कर टेढ़ी भौहें करके, खंजन मंजू तेरी छे नयननी, निज पति कहे तिनय सिय सैननी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें समझा दिया कि रामचंद्र जी मेरे पतिदेव हैं। ये जानकर गांव की सब युवतियां इस प्रकार आनंद होती हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष। जो बूढ़ी बुजुर्ग माताएं हैं, छोटी सुकुमारी राजकुमारी किशोरी जी हैं, वो आशीष दे रही हैं, सुहागिन रहो, सुखी रहो, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी माही शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो, सदा सुहागिन बनी रहो, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी नाम पर छाड़ो छो। हे राजकुमारी जी, आप पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हों। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर से इसी रास्ते लौटिएगा तो एक बार फिर दर्शन दीजिएगा। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सी सब प्रेम प्यासी। कहती हैं हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया। सखी, हम तो तुम्हारी जैसे हैं ना, आप ऐसी क्यों कहती हैं? हाँ ठीक है, मैं आऊँगी, दोबारा लौटूंगी, ऐसे आऊँगी। किशोरी जी ने खूब उनको संतोष दिलाया, खूब प्रेम से मिली, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबहि लखन रघुवर रुख जानी, पूछ्यऊ मग लोगन मृदुवानी। भैया ये रास्ता, हम इधर जाना है, कहाँ से रास्ता है? सुनत नारी नर भये दुखारी,
पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय रामचंद्र जी ने का रुख जानकर कुमार लक्ष्मण ने बड़ी कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। भैया कहाँ से रास्ता जाना होगा? ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, लगा उनको अब तो ये जाएंगे, माने लुट जाएंगे हम। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया और उनका जो आनंद था मिट गया। मिटा मोद मन भये मलीन, विधि निधि दीन लेत जनु छीन। उनका आनंद मिट गया और मन से ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने जो संपत्ति दी और उसे वह छीने लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके बढ़िया सुगम मार्ग राम जी महाराज को बताया। लखन जानकी साहित्य प्रभु, गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनंदन ने गमन किया और सब लोगों को बड़े मीठे वचनों में कहकर लौटाया। सब साथ में हो लिए, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही ले लिया। राम जी ने उनको लौटा तो दिया पर सबका मन खींच लिया, वो बेचारे बिक गए। फिरत नारी नर अति पछिताहि, देहि दोष देहि मन माही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बड़े ही पछताते हैं और मन ही मन विधाता को दोष देते हैं। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब सब उल्टे आई। विधि कर तब उल्टे सब आई। क्या बताएं विधाता की बुद्धि कैसी हो गई है। वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि विधाता के सारे काम उल्टे ही है। विधाता निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु और सागर खारा, तेहि पठये वन राजकुमारा। उसकी बुद्धि मारी गई है। वो विधाता बिल्कुल स्वतंत्र है, निर्दय है और निडर है। अरे जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला बना दिया और कलंकी बना दिया और कलप वृक्ष को पेड़ बना दिया और समुद्र को मीठा बनाया होता तो खारा बना दिया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। बड़ा दुष्ट है, बिल्कुल मूर्ख है विधाता। जो पै नहीं दीन बनवासु, कीन बादि विधि भोग विलासु। ए बिचरहि मग बिन पद त्राणा, रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों इन कंकड़ पत्थर में इन रास्तों में चल रहे हैं जंगल में, तो विधाता ने वाहन तरह तरह के बेकार ही बनाए। धिक्कार है विधाता। ए मग परहि ए मही परहि दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर वास नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्तों की बिछावन पर जमीन पर पड़े रहते हैं, सोते हैं, तो विधाता बड़े बड़े सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाया है? धिक्कार है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है तो उज्जवल भवनों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया।
जो ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन बाद किए करता। धिक्कार है विधाता को। अरे जब ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं, बलकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भली भांति भांति के गहने कपड़े वृथा ही बनाए। वाह क्या प्रेम है। और तरह तरह के व्यंजन 56 प्रकार के भोग किस लिए बनाए विधाता ने? जब ये कंदमूल फल खाते घूम रहे हैं बेचारे, जो ये कंद मूल फल खाही बादि सुधादि असन जग माही। संसार में विविध प्रकार के व्यंजन बेकार में ही, जब ये कंद मूल फल खाते हैं बेचारे, जगत में अमृत के समान भोजन पदार्थ बेकार ही बने। और कोई कोई कहता है एक कहाही ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। एक सुंदर कहते हैं कि इनका जो सौंदर्य है वो अद्वितीय है, इनका सौंदर्य और माधुर्य नित्य है और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं भैया, ये ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। और सुनो, जहाँ लगी वेद कही विधि बकरनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखो भाइयों, हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देख लो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहीं है? अर्थात कहीं नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही ये प्रकट हुए हैं। और सुनो, हमको तो ऐसा लगता है इनाही देखी विधि मन अनुमाना, पटतर जोग बनावे लागा। इन्हीं के जैसा विधाता ने दूसरा बनाने का प्रयास किया होगा और उसने देखा कि इनके जैसा तो कोई दूसरा बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं पा रहा है। तो किन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षावश आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु हमारी समझ में ऐसा लगता है उसकी अटकल में ही नहीं आए, ये पूरे पूरे उतरे नहीं। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाके छिपा दिया। और एक दूसरा कहता है, एक कहाई हम बहुत न जाने, आप वही परम भाग, आप वही परम धन्य करिमान। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखी हैं, जे देखी हैं जिन देखे। कोई एक कहते हैं, भैया हम बहुत नहीं जानते हैं, ये सब बातों में हम नहीं पढ़ते हैं, हम तो बस इतना ही जानते हैं, अपने को परम धन्य भाग्यशाली मानते हैं जो इनके आज हम लोगों को दर्शन हो गए। और हमारी समझ में भी बड़े ही पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भरनी। क्या प्रेम है उन लोगों को, वास्तव में देखने में तो देहात के हैं, बिना पढ़े लिखे गंवार हैं, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में प्रेम कैसा है। किमि चली हाई मार गय गम, सुठी सुकुमार सरी। इन लोगों को कितनी चिंता हो रही है।
इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब लोग नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का झरने झरने लगते हैं और कहते हैं, भैया ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले इतने कठिन मार्ग में कंकड़ पत्थरों के बीच में कांटों में कैसे चलेंगे, ये तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब इनको चिंतन करने दीजिए और राम जी को आगे चलने दीजिए। आगे का प्रसंग जैसा प्रभु की इच्छा से होगा। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो जनक दुलारी की जय जय जय, सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो जनक दुलारी की जय जय जय, राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय, बोलो अवध बिहारी की जय जय जय, बोलो अवध बिहारी की जय जय जय, बोलो जनक जमाई की जय जय जय, सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो जनक दुलारी की जय जय जय, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री अयोध्या धाम में आपकी अद्वितीय आश्वासन सेवा ट्रस्ट जो आज 35 वर्ष जब ट्रस्ट की सेवा प्रारंभ की उस समय के कुठारी जी हैं इस प्रकार से बीमार संतों की सेवा अपने हाथ से करते थे। आइए अब आपको हम ऐसे महान संत के दर्शन करा रहे हैं जो महान भगवत प्रेमी थे, भिक्षा मांगकर खाते थे, इनकी अपनी घासी कुटिया भी नहीं थी और आखिरी समय में किस प्रकार से जब इनको शरीर का होश नहीं रहता था तो किस प्रकार से पड़े रहते थे। 3-4 दिन तक ठंडी में अपने कपड़ों में चौकी के नीचे पड़े रहे, किसी को पता ही नहीं कहाँ गए हैं। और उसके बाद में ऐसा करके रामकुमार दास कोठारी देखिए किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं हाथों से। अब मानव है तो हमारे अंदर मानवता होना चाहिए। ऐसे भजनानंदी संत इस प्रकार से पड़े रहते हैं और सेवा नहीं होती आखिरी समय में। यही इसीलिए हमारे गुरुदेव ने विशेष प्रेरणा की कि बीमार संतों की सेवा सबसे महान सेवा है। संतों के लिए भंडारा भोजन तो चारों तरफ होता ही रहता है। और देखिए वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये महात्मा गांधी का बड़ा प्रिय भजन था। महाराज क्या कहते हैं, वास्तव में वो वैष्णव कहलाने योग्य नहीं जिसके अंदर दया नहीं है, कृपा का भाव नहीं है और सेवा नहीं करता है। अगर हम तन से समर्थ हैं, कम से कम और कहीं भी जहाँ पर लाचार हैं, वृद्ध हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा ऊपर देखो हमारी तरफ में है। हम मानव होते हुए भी हमारे अंदर मानवता नहीं है तो हम में और पशु में अंतर क्या है, खाए पिए और सोए। अगर इतना ही है तो इतना पशु भी करते हैं। इसलिए हम वास्तव में अगर वैष्णव हैं, मानव हैं तो कम से कम अपने तन मन धन से यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए, अन्यथा ये तन भी जाएगा, धन भी जाएगा, हमारा कुछ नहीं रहेगा एक दिन और हम पछताते ही रहेंगे। ऐसे ही समय के लिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासन नहीं अदमाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। और महापुरुषों ने किस प्रकार कहा है, मक्खन का उदाहरण दिया है कवियों ने, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, मक्खन तो अपनी जब स्वयं गर्माहट पाता है तब पिघलता है, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना
पर दुख दिरवह सो संत पुनीता, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज प्रताप दिरवह नवनीता। पर संत हृदय नवनीत समाना कहा तो है कभी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उससे बहुत आगे हैं संत। दूसरे का दुख देखकर, अपने दुख से नहीं, दूसरे का दुख देखकर दुखी होते हैं, वही संत है। अन्यथा हम ना वैष्णव कहलाने योग्य हैं, ना संत कहलाने योग्य हैं। इसलिए हमको चाहिए कि वास्तव में ये तो उदाहरण है, गुरुदेव की कृपा से राम कुमार दास उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन हम सबको समाज में चाहिए कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अगर हम सब मानव हैं, वैष्णव हैं, तो आज तकनीक का सहारा लेकर हम घर बैठे अपने मोबाइल से इस संत सेवा में भाग ले सकते हैं।